नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका सुंदर मैथ्स अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर। तो लगातार हम किसी न किसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, वहाँ से क्वेश्चंस बनने की सारी संभावना के ऊपर हम बात कर रहे हैं और कैसे सिर्फ 2 सेकंड में उस टॉपिक से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। आज भी मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आया हूं, रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय। यहाँ से बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज बिल्कुल हम डिटेल में बात करेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम से कितने क्वेश्चंस पैदा किए जा सकते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं और केवल 2 सेकंड में हम उन क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं। बहुत नए नए मेथड में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले कुछ वीडियोस से एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं लेकिन सीख नहीं रहे हैं। जब आप वीडियो को देखते हैं तो कॉपी पेन आपके आसपास कहीं नज़र नहीं आता। सीखने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप कॉपी पेन उठाएं, वीडियो आप स्टार्ट करें, जैसे ही क्वेश्चन सामने आता है उसको पॉज करें, क्वेश्चन को लिखें, उसको करने की कोशिश करें और उसके बाद आप वीडियो को प्ले करें। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चे जिनके माइंड में ये होता है, जिन्होंने चाहे पहले उन्होंने टॉपिक को कंप्लीट भी कर रखा है, उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को कंप्लीट देखें। कुछ बच्चों को क्या होता है कि उन्होंने वीडियो को स्टार्ट किया, टाइटल देखा रिमाइंडर थ्योरम, अरे ये तो मुझे आता है। कुछ क्वेश्चंस देखे, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस तो देखो मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ तो बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चंस होंगे। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस देखे, उसके बाद कहते हैं मैं ठहरा ज्ञानी आदमी, मुझे क्या जरूरत है ये वीडियो देखने की, उसका काम चल जाता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आप एक बात बताइए, फिर मैं क्यों अपना कंटेंट वेस्ट कर रहा हूँ? मैंने क्या आपको कंटेंट दिया? क्या मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए? आपने उनको कंप्लीट देखा ही नहीं है, आपने उनको समझा ही नहीं है। क्या मैंने मेथड बताए, उनको आपने समझा ही नहीं है। मैं आपको कंप्लीटली चैलेंज करता हूं कि इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। जितने क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए हुए हैं सारे क्वेश्चंस आप खुद करके देखिए और एंड में आपके मन में जो भी आ रहा है, जैसा भी आपको लगा है वैसा कॉमेंट आप छोड़ करके जाइए, तब मजा आएगा। जब तक आप क्वेश्चंस को करोगे नहीं, जब तक आप टॉपिक को पूरा पढ़ोगे नहीं, तब तक फिर क्या फ़ायदा है? यूट्यूब पर मैं अपना कंटेंट वेस्ट नहीं करूँगा। इससे तो बेहतर है कि मैं भी अपना एक कोर्स लेकर के आऊँ। आपने पढ़ना वहाँ पे भी नहीं है, लेकिन कम से कम कोर्स को खरीद तो लोगे ना। मैं तो अपना कंटेंट वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है? तो इसलिए अभी मैं आपके साथ लगातार बना हुआ हूँ, लगातार सारे टॉपिक्स मैं आपको करवाने वाला हूँ। लेकिन ज़रूरत है कि आप लोग कोऑपरेट करें, आप लोग उस टॉपिक को कंप्लीटली पढ़ें। सिर्फ देखने मात्र से काम नहीं चलने वाला है। अभी आप लोग सोच रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, एग्ज़ाम की कोई डेट आई नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर एग्ज़ाम की डेट आ जाए, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद आपका एग्ज़ाम आ जाए और एग्ज़ाम की डेट्स आई भी हुई हैं, ग्रुप डी की, एनटीपीसी की, दिल्ली पुलिस की और हरियाणा एसएससी के एग्ज़ाम्स की डेट आने वाली हैं। अगर एग्ज़ाम की डेट आ जाए तो क्या आप एक दिन में पहाड़ तोड़ दोगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस सोच से बाहर आपको निकलना पड़ेगा। एक बच्चा एग्जाम देकर के आता है, फिर कहता है मैंने तैयारी तो बहुत की थी, पता नहीं सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, पता नहीं मेरी रणनीति में कहाँ कमी रहेगी। कमी यही है कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट होती है कि आप कंटिन्यूअस सीखें, आप उस सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दें। जब तक आप उस सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम नहीं देंगे, उससे बनने वाले क्वेश्चंस को आप कर करके नहीं देखेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। फिर यही रिपीटेशन, यही गेम चलता रहेगा। एग्जाम दिया, नहीं हुआ, कोशिश की, खुद की पीठ थपथपा ली, ये चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन अगर सिलेक्शन चाहिए तो कंटिन्यूअस आपको पढ़ना पड़ेगा और कंटिन्यूअस मैं आपके साथ बना हुआ हूँ। बिल्कुल लगातार अनबीटेबल, अनकंपेरेबल कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन की हर संभावना को खत्म कर रहा हूँ। इससे बेहतर इतने शॉर्ट पीरियड टाइम के अंदर वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला है। इसलिए आपको ज़रूरत है तो सिर्फ एक कि जब से ही वीडियो आपके सामने आता है उसके बाद आप कॉपी पेन उठाइए, क्वेश्चंस को करके देखिए, करने का प्रयास कीजिए, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए और उसके बाद वीडियो को प्ले कीजिए, वहां से क्वेश्चंस को कीजिए। आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आप दुनिया की जो मर्जी बुक जा करके उठाइए, आपके सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ईजिली मात्र 2 सेकंड में आप कर लोगे। तो आज के हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का आपका टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय। ठीक है, देखिए जैसे आपके पास कोई नंबर है, मान लीजिए ये आपके पास कोई नंबर है, इसको आपने इस नंबर से डिवाइड किया।
एक नंबर को जब दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो तो एक नंबर तो आप जानते हैं यहाँ पे आ जाता है और एक नंबर आपके पास यहाँ पे आ जाता है। अब 4 नंबर आपके पास टोटल बन गए। इन चारों के कोई ना कोई नाम होते हैं। इनके नाम क्या होते हैं? देखो, ये आपका होता है डिविडेंड, ये आपका होता है भाज्य, ये आपका होता है डिवाइजर जिससे आप भाग कर रहे हो, ये आपका होता है भाजक, ये आपका होता है कोशिएंट, ये आपका है भागफल और ये आपका है रिमाइंडर, ये आपका है शेषफल। ठीक है, तो इन चारों के अलग अलग नाम हो गए। अब इन चारों का आपस में क्या रिलेशन है? देखिए, जो आपका ये डिविडेंड है ना, डिविडेंड, ये किसके बराबर होता है? इन दोनों की गुणा कीजिए। किसकी? डिवाइजर और किसकी? कोशिएंट की। और जो आपके पास रिमाइंडर है उसको क्या कीजिए? ऐड कीजिए, प्लस में कर दो रिमाइंडर। ये इनका आपस का रिलेशन होता है। यानी कि ये नंबर अगर आपने निकालना है तो इन दोनों की गुणा करें और इसको जोड़ दें तो आपके पास जो डिविडेंड है, जो भाज्य है, वो संख्या आपके पास आ जाएगी। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या है? देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है कि यदि भाजक भागफल का 3 गुना है, ये जो आपके पास भाजक है ये इस भागफल का कितने गुना है? 3 गुना है। और शेषफल का 4 गुना, ये शेषफल है, इसका कितने गुना है? 4 गुना है। फिर क्वेश्चन कहता है कि यदि शेषफल 15 है, ये आपको 15 दिया हुआ है, तो आपने जो बताना है भाजक आपने बताना है, डिविडेंड आपने बताना है। अब मुझे बताइए, ये 15 है तो इसका 4 गुना 15 चौका ये 60 हो गया ना, ये 60 है और इसका 3 गुना है, तो फिर ये कितना रहा होगा? 20 रहा होगा, तभी 20 का 3 गुना ये 60 बना। अब तीनों नंबर आपके पास आ चुके हैं। ये नंबर आप जानते हैं कैसे बनेगा? इन दोनों की गुणा और इसको जोड़ करने से बनेगा। तो 60 को गुणा कीजिए 20 से, कितना हुआ? 1200। इसको ऐड कीजिए, कितना हुआ? 1215। तो आपका आंसर कितना हो गया? 1215 आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या कह रहा है? देखो, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि भाजक भागफल का 10 गुना है, ये जो भाजक है इस भागफल का कितने गुना है? 10 गुना। और शेषफल का है 4 गुना, इसका हो गया 4 गुना। फिर क्वेश्चन कहता है कि शेषफल आपका 50 है, ये वैल्यू आपको 50 दी हुई है, तो ये अगर 50 है तो इसका 4 गुना कितना हो गया? 200। तो ये नंबर आपका कितना आ गया? 200 आ गया। ये नंबर है, इसका 10 गुना है, इसका मतलब ये कितना रहा? 20 रहा। तो फिर ये नंबर आपका क्या बनेगा? इन दोनों की कीजिए गुणा और इसको जोड़ दीजिए, यही बात है। तो 200 को जब 20 से गुणा करेंगे तो 4000 आएगा और 50 जोड़ेंगे तो 4050 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है? देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यदि किसी संख्या n1, कोई नंबर आपके पास n1, उसको आप n से डिवाइड करें तो तब आपके पास जो रिमाइंडर है ना वो 25 आ रहा है। और उसके बाद कहता है दूसरा नंबर है कोई आपके पास n2, उसको आप n से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आपके पास 20 आ रहा है। फिर क्वेश्चन कहता है कि यदि दोनों के जोड़ को, यानी n1 और n2 के जोड़ को n से भाग करें तो रिमाइंडर आपके पास 10 आ रहा है। अब आपने जो बताना है, इस n की वैल्यू बतानी है कि ये n आपका क्या है, यानी कि जो आपका डिवाइजर है वो उसकी वैल्यू आपने बतानी है। इसको देखो, मैं एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए जैसे आपके पास है 31, इसको मैंने 19 से भाग किया, तो आप मुझे बता दीजिए रिमाइंडर कितना आएगा। आप कहेंगे जी 19 पे गया तो बचा कितना? 12, तो रिमाइंडर 12 हो गया। दूसरा नंबर मैं आपके पास ले आया 35, उसको फिर मैंने 19 से भाग किया। अब 35 को 19 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया? 16 आ गया। अब मैं कहता हूं कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो, यानी 31 + 35 और उसको 19 से भाग करके देखो। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे कितना आता है? 12, यहाँ पे कितना आता है? 16। 12 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 28 आएगा। अब मुझे बताओ कि 28 रिमाइंडर हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता। अगर रिमाइंडर डिवाइजर से ज़्यादा आ रहा है तो फिर हमने क्या करना है, जो आपके पास नंबर आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, उसको फिर से किससे भाग कीजिए? डिवाइजर से। 28 को जब आप 19 से भाग करोगे तो 1 पे जाएगा और शेष कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, जब आप जोड़ करते हैं तो 28 आना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में कौन आया? 9 आया। कितना कम हो गया? 19 कम हो गया। वो 19 कम किस लिए हो गया? क्योंकि 19 आपका डिवाइजर था। ठीक है, यही बात यहाँ पे है कि भी n1 और n2 को जब मैं जोड़ करके n से भाग करता हूं तो मेरे पास 10 रिमाइंडर बचता है।
n1 को करें तो 25 बचता है, n2 को करें तो 20 बचता है, तो फिर यहाँ पे तो 45 बचना चाहिए था ना, यहाँ पे तो 45 बचना चाहिए था, लेकिन बचा कितना 10, कितना कम हो गया 35 कम हो गया। ये 35 क्यों कम हुआ, ये 35 आपका कौन है, डिवाइजर है, ठीक है। तो आपका डिवाइजर n कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन जब नेक्स्ट टाइम आपके सामने आता है तो आपने कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ दो, 25 और 20 कितना हुआ 45, और जो आएगा उसमें से इसको घटा दो, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 35, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि किसी संख्या को 121 से भाग करते हैं, कोई आपके पास नंबर है उसको 121 से भाग करते हैं तो शेष आपके पास 25 आता है। नंबर मान लीजिए आपका n है, क्योंकि हमें पता नहीं है। फिर क्वेश्चन कहता है कि यदि उसी संख्या को यानी कि n को मैं 11 से भाग करूं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, ये मुझे बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए n की वैल्यू आपको पता नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन नहीं है, कोशिएंट नहीं है। मान लीजिए मैं इसको q मान लूं कि मेरा कोशिएंट जो कोशिएंट है वो q है, तो आप कह देंगे कि नंबर बनेगा 121 q और साथ में 25, ऐसे ही बनाते थे नंबर आप। तो आपका नंबर कौन हुआ 121 q और प्लस में 25, और उसको आपने किससे भाग करना है, उसको आपने 11 से भाग करना है, ठीक है। अब एक चीज आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि 36 को 12 से गुणा कर दो, 12 से भाग कर दो और रिमाइंडर बता दो कितना आएगा, तो आप कह देंगे कि जी 12 या 36, आपका जो डिवाइजर है वो पूरी तरह से कट गया, और डिवाइजर जब एक बार पूरी तरह से कट जाए तो रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। फिर चाहे गुणा में कुछ बच जाए, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि 23 गुणा 24 गुणा 25, इसको मैंने 12 से भाग किया और रिमाइंडर बता दो क्या आएगा, तो हम कह देंगे कि 12 दूनी 24, आपका डिवाइजर कट गया है। फिर गुणा में चाहे कुछ भी बच रहा है नहीं बच रहा है, रिमाइंडर हमेशा कौन आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब 121 को अगर मैं 11 से भाग करूं तो ये पूरी तरह से कट रहा है, गुणा में चाहे कुछ भी बच रहा है, ये q की वैल्यू कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहां तक का रिमाइंडर कौन बना, 0 बनी। उसके बाद 25 को जब मैं 11 से भाग करूंगा, 11 दूनी 22, रिमाइंडर कितना बचा, 11 दूनी 22, तो रिमाइंडर बचा आपका 3, रिमाइंडर 3 बच गया, तो आंसर कौन आएगा, 3 आएगा। यहां से हमने एक चीज सीखी कि जो आपके पास रिमाइंडर आया है वो पहले वाले नंबर के रिमाइंडर को नए नंबर से भाग करने पे आया है। हमने 25 को 11 से किया तो 3 आंसर हो गया, तो हम डायरेक्ट ही इस 25 को 11 से कर देते। 25 को जब हम 11 से करेंगे तो आपके पास कितना आ रहा है, रिमाइंडर आपके पास आ रहा है 3। तो ये क्वेश्चन जब भी आपके पास दोबारा आता है तो आपने क्या करना है, जो पहले का रिमाइंडर दिया हुआ है उसको जस्ट आपने बस नए नंबर से भाग कर देना, वही आपका आंसर होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको इसका बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कहता है कि आपके पास कोई संख्या है जिसको आपने 95 से भाग किया, और 95 से भाग करने के बाद आपके पास 60 रिमाइंडर बच गया। किसी संख्या को आपने 95 से भाग किया और उससे 60 आपका रिमाइंडर बच गया। उसी संख्या n को यदि मैं 19 से भाग करूं तो बता दो रिमाइंडर क्या आएगा। ये बात है, हमेशा देखो ये जो नंबर होगा ना, ये जो नंबर होगा वो इसका मल्टीपल होगा, यानी कि ये हमेशा कटेंगे। क्वेश्चन ऐसा ही देगा जब ये हमेशा कटेंगे, ऐसा नहीं होगा कि आप उसमें ना कटें। अगर नहीं कट रहे हैं फिर तो क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, आप कर ही नहीं सकते। अब आपको नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, क्या करना है, जो पहले आपके पास रिमाइंडर आया हुआ है उसको नए नंबर से भाग कर देना है। 19 से भाग करेंगे तो 19 या 57 तक चला गया, कितना बचा 3, तो आंसर कौन हुआ 3 हुआ, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम जब भी आपके पास आता है तो जो रिमाइंडर बचा हुआ है उसी को नए नंबर से भाग करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है कि किसी संख्या को जब हम 899 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो 63 आ जाता है। यदि इसी संख्या n को मैं डिवाइड करूं 29 से तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। यही क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया है। जस्ट करना क्या है, जो पहले वाला रिमाइंडर आया हुआ है उसी को नए नंबर से भाग करना है। तो 29 को 2 से गुणा करेंगे तो 58 तक पूरा जाएगा, बचेगा कितना 5, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 5। तो आपका आंसर कितना हुआ 5। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन 6 कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 63 से भाग करते हैं, आपके पास कोई नंबर है
उसको हम 63 से भाग करते हैं तो 389 आपका क्वोशिएंट आ रहा है, भागफल आ रहा है, और उसके साथ साथ 3 आपका रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। और यदि इसी नंबर n को अब हम किससे भाग करें, यदि इसी n को 62 से भाग करें तो रिमाइंडर बता दो क्या होगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि 3 को 62 से भाग कर दो, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो क्वोशिएंट दिया हुआ है, हम नंबर निकाल सकते हैं। नंबर आप जानते हैं क्या बनेगा, 63 और 389 की गुणा होगी, तो 63 गुणा 389 और प्लस में 3, ऐसे ही बनता है नंबर आपका, इन दोनों की गुणा करके इसको जोड़ दो तो नंबर बन जाएगा। अब इसी नंबर को किससे भाग करना है, 62 से, तो इसको 62 से भाग कीजिए। आप अलग अलग कर सकते हैं, 63 को जब 62 से करेंगे तो 1 बचेगा, 389 को जब हम 62 से करेंगे तो देखो 62 को जब 6 से करेंगे तो 360 और 12 372 बन गया। अब 372 यहाँ से 372 घटाएंगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, 7 और यहाँ पे 1, 17 बच जाएगा। 389 को 62 से आप अलग से भाग कर लेना, अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया है, इसको 62 से भाग कर देना, ये 6 पे जाएगा और ये 372 आ जाएगा, 9 2 ये 7 और 1 ये 17 बच गया। 17 की किससे गुणा करनी है, 1 से, तो 17 हो गया, और जोड़ना कौन है, 3, तो 17 और 3 कितना हुआ, 20, तो आपका आंसर कितना हुआ, 20 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी संख्या को 12 से भाग करने पर 8 शेष बचता है। मान लीजिए नंबर कोई n है, पता तो नहीं है हमें क्या है, उसको 12 से भाग करें तो रिमाइंडर कौन बचता है, 8 बचता है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उस संख्या के 7 गुणा को, मतलब 7 गुणा n को मैं 12 से भाग करूं तो शेष क्या बचेगा, ठीक है। 7 को 12 से करेंगे तो 12 ही बचेगा, n को 12 से करेंगे तो 8 बचेगा, ये मैं क्वेश्चन ने कह ही दिया। 7 और 8 को क्या करना है, गुणा करना है, 8 को 7 से गुणा करेंगे तो 56 आएगा। अब 56 को फिर से किससे भाग करेंगे, 12 से भाग करेंगे तो 48 तक पूरा जाएगा, तो बचा कितना, 8, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 8, तो ये 8 आपका आंसर हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए आपके पास क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या जब 225 से भाग होती है तो 70 शेष प्राप्त होता है। कोई आपके पास नंबर है, उसको 225 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना बचता है, 70 बचता है, ठीक है। और फिर क्वेश्चन कहता है कि यदि उस संख्या के वर्ग को, मान लीजिए नंबर आपका n है, n के स्क्वायर को किससे भाग करें, 15 से, तो आपने क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है, ठीक है। अब मान लीजिए q है, क्योंकि हमें पता तो है नहीं क्या है, जब ये q है तो 125 को q से गुणा करेंगे 225 को, तो 225 q प्लस 70, ये आपका नंबर आ जाएगा ना। अब 225 q प्लस 70 और उसका क्या करना है, स्क्वायर, और भाग किसे करना है, 15 से, ठीक है। जब मैं इसको भाग करूंगा तो देखो 225 15 के साथ पूरा कट जाएगा, तो q कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं 70 को 15 से भाग करूंगा तो 15 चौका 60, यहाँ पे कितना बचेगा, 10 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 0 बच रहा है, यहाँ पे 10 बच रहा है, तो टोटल अंदर कितना आया, 10 आया, और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100, तो 100 को फिर से 15 से भाग कीजिए। 100 को फिर से हम 15 से भाग करेंगे तो 15 6 का 90, बचा कितना, 10, तो आपका आंसर कितना आया, 10, तो ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ये आपके पास फैक्टोरियल सम में दिए हुए हैं, इनको जब आप 6 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर बता दीजिए क्या होगा। फैक्टोरियल आप जानते हैं, क्रम गुणित, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 गुणा 1 होता है, 3 फैक्टोरियल 3 गुणा 2 गुणा 1 6 होता है, और 4 फैक्टोरियल 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 24 होता है, और 5 फैक्टोरियल 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 120 होता है। इस तरह से हम फैक्टोरियल की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब देखो 1 फैक्टोरियल 1 हो गया, 2 फैक्टोरियल 2 हो गया, 3 फैक्टोरियल 6 हो गया, ठीक है। इसके बाद जितने भी फैक्टोरियल नंबर्स आएंगे वो इस 6 के मल्टीपल होंगे ही होंगे। जैसे मेरे पास अगला जो नंबर है ना वो 6 गुणा 4 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर अगला जो नंबर होगा ना वो 24 गुणा 5 हो जाएगा। यानी एक बार फैक्टोरियल वैल्यू आपके पास कोई भी आ जाती है तो नेक्स्ट जो भी फैक्टोरियल वैल्यूज आएंगी वो उस फैक्टोरियल वैल्यू के मल्टीपल ही आएंगे। इनको मुझे 6 से भाग करना है। जब मैं इस 6 को 6 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा ना। और यहाँ पे भी ये 6 गुणा 4 है, इसको फिर 6 से भाग करोगे तो रिमाइंडर
जीरो बचेगा क्योंकि 6 से 6 कट जाएगा। इसके बाद जितने भी नंबर्स आपके यहाँ के बाद आने वाले हैं सबके पास ये 6 मिलेगा, ये 6 गुना में होगा ही होगा, इसलिए आगे आपके जितने भी नंबर्स हैं वहाँ रिमाइंडर कौन आएगा, जीरो आएगा। तो आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर आपका सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आएगा। 1 और 2 कितना हुआ, 3। तो आपका आंसर कितना बन गया, 3 बन गया। ऐसा ही हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ये फैक्टोरियल है और ये आपका कहाँ तक है, ये आपका 1000 फैक्टोरियल तक है। इसको, इस सम को जब आप 10 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर आपने बताना है क्या होगा। 1 फैक्टोरियल 1 हो गया, 2 फैक्टोरियल 2 हो गया, 3 फैक्टोरियल 6 हो गया, 4 फैक्टोरियल 24 हो गया, 5 फैक्टोरियल 120 हो गया। इस तरह से फैक्टोरियल वैल्यू आती रहेगी। इनको किससे भाग करना है, इनको 10 से भाग करना है। 120 को जब मैं 10 से भाग करूंगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि आपका जो डिवाइजर है वो कट रहा है और जब डिवाइजर कट जाए तो रिमाइंडर 0 होगा। इसके बाद जितने भी नंबर्स आएंगे वो 120 के मल्टीपल आएंगे, ठीक है, मतलब उनके पास 120 आएगा ही आएगा। तो फिर रिमाइंडर कौन आएंगे, 0। तो इसके बाद के रिमाइंडर 0 आएंगे। तो आपका आंसर सिर्फ यहां तक ही आएगा। 24 और 6 30, 30 को 10 से भाग करेंगे तो 0 आ गया, 2 और 1 3, तो आपका आंसर कौन हुआ, 3 हुआ। ऐसा ही एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 1 से लेकर के 47 तक फैक्टोरियल तक का लगातार जोड़ है, उसको आपने किससे भाग करना है, 20 से। तो हम कहेंगे 1 फैक्टोरियल 1 हो गया, 2 फैक्टोरियल 2 हो गया, 3 फैक्टोरियल 6 हो गया, 4 फैक्टोरियल 24 हो गया, 5 फैक्टोरियल 120 हो गया। ठीक है, किससे भाग करना है, 20 से। 120 को अगर मैं 20 से भाग करूं तो ये कंप्लीट भाग हो रहा है ना, तो रिमाइंडर कौन बच रहा है, 0। तो इसके बाद जितने भी फैक्टोरियल नंबर आएंगे वो 120 के मल्टीपल ही होंगे। अगर 120 के मल्टीपल होंगे तो निश्चित है कि रिमाइंडर कौन आएगा, 0। इसके बाद सब जितने भी नंबर्स बचे हैं सबके अंदर रिमाइंडर 0 होगा। तो आपका आंसर सिर्फ यहां से यहां तक ही बनेगा। तो इनको जोड़ो, 30 और 3 33, और 33 को भाग किससे करना है, 20 से। तो 33 को जब 20 से भाग करेंगे तो 1 पे जाएगा, 20 बचा कितना, 13। तो 13 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बढ़ते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर, क्रमागत शेषफल। क्रमागत शेषफल क्या होता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी नंबर ले लिया 37 और इसको मैंने भाग किया 7 से। 37 को मैं 7 से भाग कर रहा हूं। जब मैं 7 से भाग करूंगा तो 7 पंजा 35, 5 पे चला जाएगा, शेष कितना बचा, 2 आपके पास बच गया। ठीक है, अब ये जो आपके पास 5 आया है, इस 5 को हम क्या बोलते हैं, कोशिएंट बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। इसको फिर मैं भाग करता हूं किससे, किसी नए नंबर से। वो नया नंबर कोई भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैंने 3 से किया। ठीक है, अब 3 से करेंगे तो कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा, और शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने किसी नंबर को किसी नंबर से भाग किया तो शेष आया, फिर उस नंबर के कोशिएंट को आपने नए नंबर से भाग किया तो नया शेष आया। तो इन दोनों को बोलते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर्स। जैसे आपके पास है, देखो इनको मैं ऐसे लिखता हूं। आपके पास कोई नंबर है 73, उसको आपने किससे भाग किया, उसको आपने 5 से भाग किया। ठीक है, जब 73 को आप 5 से भाग करोगे तो कितने पे जाएगा, 14 पे जाएगा, आपका कोशिएंट 14 आएगा, और 14 पंजा 70, शेष कितना बचा, 3। तो ये 3 शेष हो गया। अब इस 14 को, इस कोशिएंट को मैं फिर किसी नए नंबर मान लीजिए 3 से फिर भाग कर देता हूं। अब आपके पास ये कितने पे जाएगा, 4 पे, और 3 चौक कितना हो जाएगा, 12। तो शेष कितना बचा, 2 बचा। अब ये 4 फिर आपके पास कोशिएंट आ गया। इसको मान लीजिए फिर आपने किसी नए नंबर 2 से भाग कर दिया। 2 से भाग करेंगे तो कितने पे जाएगा, 2 पे। तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। ठीक है, ये जो आपके पास है ना, ये इनको हम बोलते हैं सक्सेसिव डिवाइजर्स, और ये आपके पास जो है ये, इनको हम बोलते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यह कहानी आपको समझ में आई होगी। इस पे कई सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो वो सारी चीजें करने के बाद आपके माइंड में जो सक्सेसिव रिमाइंडर की कहानी है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल इसके ऊपर क्या कह रहा है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको यदि 5 और 7 से लगातार भाग किया जाए। किससे भाग कर रहे हो? 5 और 7 से। तो सक्सेसिव डिवाइजर 5 और 7 हो गए और शेष क्या बचना चाहिए? 4 और 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको यदि 5 और 7 से लगातार भाग किया जाए तो 4 और 5 लगातार आपके शेष फल आने चाहिए। अब देखो लास्ट, देखो एक क्वोशिएंट ये है, इसको जब इससे भाग किया ये क्वोशिएंट आ गया, इसको जब इससे भाग किया तो नया क्वोशिएंट आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, ये क्वोशिएंट तो आपको पता ही नहीं है, या तो क्वेश्चन इस क्वेश्चन को आपको दे, जैसे 2 दे दिया, 3 दे दिया, 5 दे दिया, अगर ये दिया हुआ नहीं है तो फिर आप इसको 0 लीजिए, क्योंकि 0 लोगे तभी छोटे से छोटा नंबर आएगा। इस तरह के नंबर तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं जो 5 और 7 से कंटिन्यू भाग होकर के 4 और 5 कंटिन्यू आपके रिमाइंडर दे देंगे। इस तरह के अनगिनत नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन अगर छोटे से छोटा चाहिए तो लास्ट आपका जो क्वोशिएंट है उसको हम हमेशा क्या मानेंगे? 0 मानेंगे। इसको आप 1 2 3 4 कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन नंबर उससे क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। अब देखिए ये नंबर कैसे बनेगा? जब इस नंबर को 7 से भाग किया तो 0 पे गया और 5 शेष बचा, मतलब इन दोनों की गुणा करके इसको जोड़ना होता है। 7 को 0 से गुणा करेंगे 0 और 5 जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा। 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 और 4 को जोड़ेंगे तो 29। तो 29 वो आपकी सबसे छोटी संख्या है जिसको यदि 5 और 7 से भाग किया जाए 4 और 5 शेष बचेंगे। इससे बड़ी कितनी भी हो सकती है। अब एक एग्जाम्पल देखो, मैं इसका आपको और बता रहा हूं। मान लीजिए क्वेश्चन कहता है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको यदि 5, 4 और 3 से हम सक्सेसिवली डिवाइड करें, लगातार भाग करें, तो शेष आपके पास 3, 2 और 1 आता है। यहां आपने वो छोटी से छोटी संख्या बतानी है। तो आपने क्या करना है, ये जो आपका लास्ट क्वोशिएंट है इसको आपने 0 मान लेना है। 3 गुणा 0 0 प्लस 1 1 हो गया, 4 गुणा 1 4, 4 और 2 6 हो गया, 5 गुणा 6 30, 30 और 3 क्या हो गया? 33 हो गया। तो 33 आपका वो सबसे छोटा नंबर हो जाएगा जिसको यदि 5, 4 और 3 से भाग किया जाए तो 3, 2 और 1 आपके क्या हैं? रिमाइंडर्स आ जाते हैं। ठीक है, अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपके पास क्या कह रहा है। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या के अंकों का जोड़ बता दो कितना होगा, और कंडीशन क्या है कि उस संख्या को यदि मैं 3, 4, 5 से कंटिन्यू डिवाइड करूं, किससे? 3 से, 4 से और 5 से, तो आपके पास क्या शेष आना चाहिए? 2, 3 और 4 आपके शेष बचने चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये डिजिट वाली कंडीशन आ गई। अगर सबसे छोटी पूछता तब तो आप निकाल सकते थे, तो आप सबसे छोटी ही निकाल लिए। सबसे छोटी निकालने के लिए क्या करेंगे? क्या लेंगे? 0 लेंगे। 5 को 0 से गुणा किया, 0 प्लस 4 किया तो ये 4 हो गया। 4 को 4 से गुणा किया 16, उसमें 3 ऐड किया तो ये 19 हो गया। 3 को 19 से गुणा किया 57, उसमें 2 ऐड किया तो ये 59 हो गया। तो आपका आंसर कितना आ रहा है? 59 आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये 59 तो आपका 2 डिजिट का है और क्वेश्चन ने तो कहा था 3 डिजिट का निकालना है। ठीक है, अब नंबर और हम कैसे लेकर के आएंगे? एक नंबर तो हमारे पास आ गया और हमें ऐसे नंबर से लेकर के आने हैं, तो आप कितने भी लेकर के आ सकते हैं। कैसे? इन तीनों की गुणा करो। जब भी आपको और नंबर से लेकर के आने हैं तो इन तीनों की आप गुणा कर दो। 5 गुणा 4 20, 20 दिया 60, तो कितना आ रहा है? 60। इसके अंदर 60 को जोड़ दो। जब इसके अंदर 60 को जोड़ेंगे तो ये 119 आ जाएगा। कितने डिजिट की होगी? 3 डिजिट की। तो 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी? 119। तो उसके अंकों का जोड़ कितना होगा? 9 प्लस 10 प्लस 11, तो ये 11 आपका आंसर आएगा। इस तरह से मान लो वो कहता कि भाई 3 अंकों की सबसे बड़ी बताओ, 3 अंकों की सबसे बड़ी ऐसी संख्या बताओ जिसको 2, 3, 4, 5 से कंटिन्यूस डिवाइड करने पर 2, 3, 4 शेष बचें। तो देखो 60 जोड़ा, 1 गुणा 60 जोड़ा, 2 गुणा 60 जोड़ दो और नहीं बन जाएगी, 3 गुणा 60 जोड़ दो और नहीं बन जाएगी, 4 गुणा 60 जोड़ दो और नहीं बन जाएगी। मतलब इसके अंदर 59 के अंदर 60 के मल्टीपल अगर हम जोड़ते रहेंगे तो हमारे पास नई नई संख्याएं आती रहेंगी। ठीक है, जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। अब देखो मुझे तो चाहिए 3 अंकों की सबसे बड़ी। अब यहाँ पे 59 तो मेरा हो ही गया। 59 के अंदर मैं क्या ऐड करूं कि वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाए? तो मुझे 60 का मल्टीपल लेना है। 60 को कितने से गुणा करूं? देखो 60 को जब हम 15 से गुणा करते हैं ना, थोड़ा सा यहाँ पे आपने दिमाग लगाना है। 60 को जब हम 15 से गुणा करते हैं, 16 से गुणा करेंगे तो 960 आ जाएगा।
अगर मैं 60 को 16 से गुणा करके 59 जोड़ूंगा तो देखो ये आपके पास 960 हो गया और उसमें आपने 59 जोड़ दिया, ये आपके पास आ जाएगा 1019। ये तो 4 अंकों की चली गई। अगर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी तो ये बन गई, लेकिन 3 अंकों की सबसे बड़ी बतानी है तो 60 को किससे गुणा करेंगे? 15 से। 60 को 15 से करेंगे तो कितना हो गया? 900, और 900 के अंदर कितना ऐड करना है? 59, तो ये 959। तो सबसे बड़ी 3 अंकों की क्या हो जाएगी? 959 हो जाएगी। सारा गेम किस चीज़ का है कि इन तीनों की जो गुणा आती है, जैसे वो 60 आ रही है तो उस 60 के ही मल्टीपल आपने इसके अंदर ऐड करते जाना है। जो मर्जी संख्या आपसे वो पूछे आप वहां से निकाल सकते हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी कहे, 3 अंकों की सबसे बड़ी कहे, 4 अंकों की सबसे छोटी कहे, इसी तरह चाहे 4 अंकों की सबसे बड़ी कहे, तो आप इजीली उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपके पास क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 और 5 से भाग करने पर कोई नंबर है ये जिसको 4 और 5 से अगर हम सक्सेसिवली डिवाइड करते हैं ना तो हमारे पास जो रिमाइंडर्स हैं वो 1 और 4 बच रहे हैं। कोई संख्या है जिसको यदि मैं 4 और 5 से सक्सेसिवली डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 1 और 4 बच रहे हैं। फिर क्वेश्चन कहता है कि जो आपके डिवाइजर्स हैं, जो आपके भाजक हैं, कौन? 4 और 5, उनका जो क्रम है वो उल्टा कर दिया जाए, यानी इनको रिवर्स ले लें। 4 और 5 था तो 5 और 4 ले लें, तो आपके रिमाइंडर्स क्या बचेंगे? ये बात आपने यहाँ पे बतानी है। ठीक है, अब देखो आपने करना क्या है। सबसे पहले तो संख्या चाहिए। ये संख्या तो है नहीं, तो यहाँ किसको लेंगे? 0। यहाँ मैंने 0 ले ली। अब 5 गुणा 0 0 प्लस 4 जोड़ा तो 4 हो गया। 4 गुणा 4 16 और ये कितना हो गया? 17। तो आपका नंबर कौन आ रहा है? 17। तो इस 17 को यहाँ ले जाओ। अब किससे भाग कर दो? 5 और 4 से भाग कर दो। इसको जब हम 5 से भाग करेंगे तो देखो 17 को 5 से भाग करेंगे तो 3 पे जाएगा, 5 3 15, और शेष कितना बचा? 2। उसके बाद 4 को जब मैं 3 से भाग करूंगा तो 0 पे जाएगा, क्योंकि 1 पे जाए तब भी 4 है, तो इसका मतलब 0 पे जाएगा, और शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा। जैसे इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास कोई नंबर था, उसको जब मैंने 3 और 7 से लगातार डिवाइड किया तो मेरे पास नंबर था जिसको मैंने 3 और 7 से लगातार डिवाइड किया, तो मेरे पास रिमाइंडर्स 2 और 5 आ जाते हैं। अब बताइए रिमाइंडर्स क्या आएंगे यदि मैं इनका क्रम पलट दूं, मतलब 3 और 7 थे, 7 और 3 ले लूं, तो अब बता दो क्या आएंगे। तो सबसे पहले तो ये नंबर चाहिए आपको। ये नंबर लेके आने का तरीका क्या है? यहाँ कौन लो? 0 लो। तो 7 गुणा 0 0 प्लस 5 करेंगे तो ये 5 हो गया। 3 गुणा 5 15 और प्लस 2 करेंगे तो ये 17 हो गया। अब नंबर कितना बन गया? 17। अब किसको भाग करेंगे? 17 को। 17 को जब मैं 7 से भाग करूंगा तो 7 दूनी 14, 2 पे जाएगा, शेष कितना बचा? 3 बचा। जब मैं 3 को 2 से भाग करूंगा तो 0 पे जाएगा, शेष कितना बचा? 2 बचा। तो आंसर कौन हो जाएगा? 3 एंड 2 हो जाएगा। इसी टाइप का हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपके पास क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि इसी संख्या को 5 7 और 8 से, कोई आपके पास नंबर है उसको आपने किससे डिवाइड किया? 5 7 और 8 से अगर आप कंटिन्यू डिवाइड करते हैं तो आपके पास 4 5 और 6 कंटिन्यू रिमाइंडर्स बच जाते हैं। फिर कहता है कि यदि ये जो आपके डिवाइजर्स हैं, भाजक हैं, इनका हम क्रम पलट दें, मतलब कि ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर ले आए। ये 5 7 8 था, इनको 8 7 और 5 कर दें, तो बता दो आपके रिमाइंडर्स क्या बचेंगे। ये मेरे से पूछा गया है। अब हम कहते हैं कि सबसे पहले तो आप नंबर लेकर के आइए। नंबर लेकर आने के लिए यहाँ कौन लोगे? 0 लोगे। तो 8 0 0 प्लस 6 किया तो 6 आ गया। 7 6 42 प्लस 5 किया तो 47 आ गया। 7 6 42 और 5 जोड़ा तो 47 हो गया। 5 गुणा 47 कितना हो जाएगा? 235, और 4 जोड़ोगे तो 239। तो नंबर कौन हुआ? 239। अब 239 को किससे भाग करना है? 8 7 और 5 से भाग करना है। 239 को जब आप 8 से भाग करोगे तो देखो ये आपका चला जाएगा, 30 पे जाता तो 240 आ जाता, ये आपका जाएगा 29 पे, और 29 को जब आप 8 से गुणा करोगे तो आपके पास आएगा 232। ठीक है, तो 232 यहाँ पे आया, तो आपका शेष कितना बचा? 7 बचा। आप अपने तरीके से इसको भाग कर लेना। अगर मैं यहाँ अपने तरीके से कर रहा हूँ, आप 239 को 8 से भाग कर लेना कि जी 8 दूनी 16, बचा कौन? 79। अब कितने में जाएगा? 8 9 72, बचा कितना? 7। ठीक है, अब 29 को 7 से भाग करेंगे तो 7 चौका 28, 4 पे जाएगा, और शेष कितना बचा? 1 बचा। जब मैं 4 को 5 से भाग करूंगा तो 0 पे जाएगा, और शेष कौन बच जाएगा? 4 बच जाएगा। तो आपका आंसर कौन आया? 714। ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। देखते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए अब क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यदि किसी संख्या को लगातार 4, 5, 6 से भाग करें, कोई आपके पास नंबर है उसको आप लगातार 4, 5 और 6 से भाग करते हैं तो शेषफल आपके पास 2, 3 और 4 आपके पास बचेंगे। उसी संख्या को, ये जो आपकी संख्या है इसी को यदि 60 से भाग कर दें तो बताइए शेष क्या बचेंगे, ये बात हमने यहाँ पे बतानी है। तो सबसे पहले हम नंबर लेकर के आते हैं। यहाँ किसको लेंगे? 0 को। तो 6 0 0 प्लस 4 कितना हुआ? 4, 5 का 20 और 3 कितना हुआ? 23। 23 गुणा 4 92 और 2 जोड़ा तो कितना हो गया? 94। तो नंबर कौन बना? 94। अब 94 को अगर आप 60 से भाग करोगे तो 1 पे जाएगा और शेष कितना बचेगा? 34। तो ये 34 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आपके पास क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है कि यदि किसी संख्या को लगातार 5, 7, 3 से भाग किया जाता है, किससे भाग किया? लगातार 5 से, 7 से और 3 से, तो आपके पास 4, 5 और 2 ये क्या है? आपके पास रिमाइंडर्स आ जाते हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, अंतिम भागफल जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 2। और फिर क्वेश्चन कहते हैं यदि इसी संख्या को मैं 13 से भाग करूं तो बता दीजिए मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। अब हम कहते थे कि भाई यहाँ पे 0 ले लो, लेकिन इस बार अगर दे रखा है तो जो दे रखा है हम उसी को लेंगे। अब देखो 3 गुणा 2 6, 6 और 2 कितना हो गया? 8। 7 गुणा 8 56, 56 और 5 कितना हुआ? 61। 5 गुणा 61 305 और 4 कितना हुआ? 309। तो आपका नंबर कौन बन रहा है? 309। 309 को आपने 13 से भाग करना है। जब 13 से भाग करेंगे तो 13 दूनी 26, बचा 4 49 हो गया। तो 13 तिया 39, बचा कितना? 10। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 10। तो ये 10 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनको अगर हम 23 से भाग करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा। तो अलग अलग आप इनको 23 से भाग कर लें, 2300 तक तो पूरा हो जाएगा। 27 को करेंगे तो 4 बचेगा। 2300 तक पूरा हो जाएगा। 72 को करेंगे तो 23 या 69, 3 बचा। 2300 तक पूरा हो जाएगा। 94 को करेंगे तो 23 चौका 92, 2 बचेगा। 4600 तक पूरा हो जाएगा। 24 को करेंगे तो 1 बचेगा। और 4600 तक पूरा हो जाएगा। 50 को करेंगे तो 23 दूनी 46, बचेगा कौन? 4। अब इनको जोड़ लो, 5 2 7 3 10 और 4 14। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 14 आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कह रहा है। इनका सम है और उसको 29 से आपने डिवाइड करना है। तो कीजिए इनको भाग। 2900 पूरा हो जाएगा। 31 को करेंगे तो 2 बचेगा। 2900 पूरा हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 21 बच रहा है। यहाँ पे आपका 21 बच रहा है। आप पॉजिटिव रिमाइंडर जानते हैं। नेगेटिव रिमाइंडर देखिए क्या होता है। नेगेटिव रिमाइंडर, रिमाइंडर हम नेगेटिव कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए आपके पास है 21 और उसको आप भाग कर रहे हैं 11 से, तो आप कहते हैं 11 1 11, तो बचा कितना? 10। इसको आप पॉजिटिव रिमाइंडर बोलते हैं। उसको अगर हम क्रॉस कर दें तो हम कहेंगे 11 दूनी 22, तो कितना कम रह गया? 1 कम रह गया। तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास है 55, आप इसको भाग करते हैं 19 से, तो हम कहते हैं कि 19 या 57, तो हम क्रॉस कर गए ना। तो 19 या 57 आपका नंबर कितना कम रह गया? 2 कम रह गया। तो इसको कह देंगे कि रिमाइंडर कितना है? -2 है। जैसे मान लीजिए आपके पास है 61 और उसको भाग कर रहे हैं 17 से, तो हम कहेंगे कि 17 या 51, तो रिमाइंडर 10 बचेगा, लेकिन वो पॉजिटिव है। और अगर हम उसको क्रॉस कर देंगे 17 चौक 68, तो कितना कम रह गया? ये 7। तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना है? 7 है। जैसे मान लीजिए आपके पास है 21 और ये आपके पास है 60, ये मान लीजिए 59 है। 59 को हम 21 से डिवाइड करें तो हम कहेंगे 21 या 63, तो नंबर को क्रॉस कर गए ना। और 63 से आपका जो नंबर है 59 वो कितना कम है? 4 कम है। तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है। तो आप जब नेगेटिव रिमाइंडर लेते हैं ना, तो आपको 2 ऑप्शन आपके पास देखो होते हैं, एक पॉजिटिव रिमाइंडर, एक नेगेटिव रिमाइंडर। जो आपको छोटा लग रहा है, जो आपकी कैलकुलेशन को कम कर रहा है, आप वो लीजिए। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे रिमाइंडर तो 21 बच रहा है, लेकिन अगर मैं देखूं तो 29 से कितना कम है? 8। तो नेगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा 8। 29 दूनी 58, तो कितना बचा? 2 बचा। 29 या 87, आपके पास है 85, कितना कम रह गया? 2 कम। तो रिमाइंडर हो गया -2। 29 या 87, कितना कम रह गया? 6 कम रह गया। तो रिमाइंडर हो जाएगा -6। ठीक है। तो जहां पे आपको लग रहा है पॉजिटिव रिमाइंडर छोटा है तो पॉजिटिव ले लो, जहां पे आपको लग रहा है नेगेटिव रिमाइंडर छोटा है तो आप नेगेटिव भी ले सकते हैं। अब इनको आप जोड़ लीजिए। देखो 2 से 2 कट गया,
इसमें से ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 8 है, तो माइनस का 6 बचेगा ना, और माइनस का 6 ये है, तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 12 आएगा। नेगेटिव आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आंसर नेगेटिव नहीं होगा। जब भी आपके पास माइनस का आप रिमाइंडर ले रहे हैं और आपके पास जो नंबर है वो आपके पास नेगेटिव आ रहा है, उस केस में आपने क्या करना है, जो आपके पास डिवाइजर है उसमें से आपने घटा देना है। 29 में से 12 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 17, तो 17 आपका आंसर हो जाएगा। तो रिमाइंडर आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, रिमाइंडर आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन नंबर्स की अगर गुणा की जाए तो जो रिजल्टेंट नंबर आएगा उसके अंदर लास्ट की 2 डिजिट कौन होंगी। तो लास्ट की 2 डिजिट हम कैसे निकालेंगे, पहली डिजिट तो यूनिट डिजिट होती है, वो तो हमें निकालनी आती है, लेकिन जब लास्ट की 2 डिजिट हमसे पूछ लिया जाए तो लास्ट की 2 डिजिट्स को हम कैसे निकालेंगे। उसके लिए देखो, जब आपको लास्ट की 1 डिजिट निकालनी है तो नंबर को भाग कर दो 10 से। अगर आपको लास्ट की 2 डिजिट निकालनी है तो नंबर को भाग कर दो 100 से। अगर लास्ट की 3 डिजिट निकालनी है तो नंबर को भाग कर दो 1000 से, और जो भी रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर बनेगा। 1 चाहिए तो 10 से भाग कर दो, 2 चाहिए तो 100 से भाग कर दो, 3 चाहिए तो 1000 से भाग कर दो, 4 चाहिए तो 10,000 से भाग कर दो। ठीक है, तो हमें कितनी चाहिए, 2 चाहिए, तो किससे भाग कर दो, 100 से भाग कर दो। ठीक है, अब अगर मैं इनको 100 से भाग करता हूं तो मैं नेगेटिव लूं, पॉजिटिव लूं रिमाइंडर, लेकिन बहुत बड़े बड़े आएंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे 100, 23, ये 23 तो बचेगा ही बचेगा कम से कम, ये 47 बचेगा, तो मेरे पास जो रिमाइंडर्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े आ रहे हैं, तो मतलब समस्या पैदा यहाँ पे हो रही है। तो एक चीज़ हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि भी 40 को 12 से भाग करके रिमाइंडर बता दो कितना आएगा। जब आप 40 को 12 से करेंगे तो 12 तिया 36, रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। दूसरी चीज, जब मैंने आपसे कहा कि 40 को 12 से भाग करो तो आपके मन में आया कि ये 4 से कट रहे हैं, क्यों ना हम इसको 4 से काट के ऊपर नीचे 10 और 3 लिख दें। अब 10 को 3 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कौन आएगा, 1 आएगा, जबकि रिमाइंडर कौन आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था। इसका मतलब गलत हो गया, तो फिर आप नहीं काट सकते, लेकिन आप काट सकते हैं एक कंडीशन के साथ। वो कंडीशन क्या है, आपने किससे काटा था, 4 से, ऊपर नीचे 4 से काटा था ना, तो इसको लास्ट में वापस 4 से गुणा कीजिए, आपका देखो वही 4 आ रहा है। आप काट सकते हैं, लेकिन जिससे आपने काटा है 1 नंबर से, 2 नंबर से, जितनों से भी आपने काटा है ना, जितनी बार भी आपने काटा है उतनी बार ही आपको एंड में क्या करना पड़ेगा, गुणा करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब काटने क्यों, देखो यदि मैं इसको 4 से काट दूं ये 24 आ जाएगा, और ये 4 से काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा। अब देखो इनको 25 से भाग करेंगे तो जो आपके नंबर्स आएंगे ना वो छोटे छोटे आएंगे। ठीक है, उसके बाद अब जब मैं 23 को 25 से करूंगा तो मैं कह सकता हूं माइनस का 2 आएगा। जब 23 को 25 से करेंगे माइनस 2 आएगा। 47 को 25 से करेंगे 25 दूनी 50, माइनस का 3 आ जाएगा। 53 को 25 से करेंगे प्लस का 3 आ जाएगा। और जब हम 72 को 25 से करेंगे 25 या 75 तो माइनस का 3 आ जाएगा। उसके बाद जब 24 को करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने नेगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर्स निकाल लिए यहाँ पे। अब देखो माइनस और माइनस की गुणा आप जानते हैं प्लस होती है, माइनस और माइनस की गुणा आप जानते हैं प्लस होती है। अब इनको करो गुणा, जब हम 2 को 3 से करेंगे तो 6, 6 को 3 से करेंगे तो 18, 18 को 3 से करेंगे तो 54, और 54 को 1 से करेंगे तो 54। तो 54 आ रहा है तो उसको वापस 25 से गुणा कीजिए तो कौन आ रहा है, 4, तो आपका रिमाइंडर 4 आ रहा है। लेकिन ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने आपको बताया था, जिससे आपने काटा है ऊपर नीचे किससे काटा था, 4 से, उससे वापस गुणा करनी पड़ेगी। 4 से वापस गुणा करेंगे तो आपका आंसर कौन आएगा, 16। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर रहेगा वो 16 रहेगा। ऐसा ही में एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपको क्या कह रहा है कि ये नंबर्स दिए हुए हैं, इनकी गुणा करके जो नंबर आएगा उसमें लास्ट की 2 डिजिट बता दीजिए क्या होंगी। तो हमें पता है भी लास्ट 2 डिजिट निकालने के लिए किससे भाग करना है, 100 से भाग करना है। और हमारे पास काटने की अथॉरिटी भी है, ऊपर नीचे अगर वो काट रहा है तो आप उसको काट सकते हैं। जैसे ये आप काटोगे तो 4 से तो 24, इसको 4 से काटोगे तो 25 आ जाएगा। अब 27 को जब मैं 25 से भाग करूंगा तो 2 बचेगा, और 46 को जब मैं 25 से भाग करूंगा 25 दूनी 50, तो माइनस का छोटा बन रहा है ना, तो क्या आ गया, माइनस का 4 आ गया। उसके बाद 78 को करेंगे तो 25 या 75 बचा 3, और उसके बाद 97 को करेंगे तो 25 चौका 100, तो क्या बच रहा है, माइनस का 3 आपके पास बच रहा है। उसके बाद 25 से जब आप 24 को करोगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। अब इनको गुणा कर लो, आप जानते हैं माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 गुणा 4 8, 8 तिया 24, और 24 तिया
72, 72 को इसको आप -72 कह सकते हैं। 72 को जब आप 25 से भाग करोगे, माइनस का साइन अगर यहाँ पे बच रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा। अब 72 को जब आप 25 से भाग करोगे तो आप कह सकते हैं कि भी माइनस का 3 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 25 या 75 होता है, माइनस का 3 बचेगा। अब माइनस और माइनस की गुणा की तो प्लस का 3 हो गया, तो ये 3 आपके पास रिमाइंडर बच रहा है। लेकिन ये 3 आपका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने ऊपर नीचे किससे काटा था? 4 से, तो वापस किससे गुणा कर देंगे? 4 से। तो आंसर कितना आएगा? 12। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपके पास 12 है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि 17 की पावर 200 को अगर हम 18 से भाग करें तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। अब जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे पावर दी हुई है किसी नंबर की, तो आपने करना क्या है, ये जो आपके पास बेस है ना, इसको इस नंबर से डिवाइड कीजिए। 17 को जब 18 से भाग करेंगे तो हम कह देंगे 17 ही रिमाइंडर बचेगा, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि रिमाइंडर माइनस का 1 आएगा, क्योंकि जो 17 है वो 18 से 1 कम है, तो माइनस का 1 आएगा और उसकी पावर, जो पावर है वो सेम रहेगी, उसकी पावर हो जाएगी 200। अब माइनस की पावर जब इवन होती है तो प्लस 1 आता है, जब ओड होती है तो माइनस 1 आता है, तो आंसर कौन आया? आंसर आपका 1 हो गया। ठीक है। जैसे आपके पास और एग्जाम्पल कोई हम लें, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे कहता है कि 6 की पावर है 199 और आपने भाग करना है 7 से, तो हम कह देंगे कि जब 6 को हम 7 से भाग करें तो माइनस का 1 आएगा, और -1 की जो पावर है 199 वो आपके पास ओड नंबर है, तो फिर यहाँ पे माइनस का 1 ही आएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि माइनस कभी भी आंसर नहीं होता, अगर माइनस आ जाए तो किस में से घटाना होता है? डिवाइजर में से। तो 7 में से 1 घटेगा तो 6, तो 6 आपका आंसर बनेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास है 99 और उसकी पावर है 99, आप भाग कर रहे हो 98 से। अब 99 को जब आप 98 से भाग करोगे तो 1 आएगा, +1, +1 की पावर आप जानते हैं चाहे इवन हो चाहे ओड हो, आंसर कौन बनता है? 1। तो यहाँ पे आपका आंसर 1 ही बन जाएगा। इसी टाइप का हम और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या कह रहा है? 99 की पावर 99 और इसको 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर बता दीजिए क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया है कि 99 को 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर -1 आ जाएगा, और उसकी पावर कितनी है? 99। -1 की पावर जब इवन होती है तो +1 आता है, जब ओड होती है तो -1 आता है। और माइनस में अगर हो नहीं सकता तो किस में से घटाएंगे? डिवाइजर में से। तो 100 में से किसको माइनस करेंगे? 1 को, तो आंसर कौन आएगा? 99। तो 99 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या कह रहा है? ये आपसे कह रहा है कि 7 की पावर 19 प्लस में 2 और इसको आपने 6 से भाग करना है और आपने रिमाइंडर बताना है। अब देखो बीच में प्लस है तो दोनों को अलग अलग करेंगे। जब आप 7 को 6 से भाग करोगे तो 1 बचेगा, और 1 की पावर चाहे इवन हो चाहे ओड हो, कौन आता है? 1 ही आता है प्लस में। जब हम 2 को 6 से भाग करेंगे तो 2 ही बचेगा, क्योंकि 2 6 से छोटा है, तो 2 और 1 कितना हुआ? 3। तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को देख। क्वेश्चन नंबर 26 आपके से क्या कह रहा है कि 9 की पावर 6 -11 और इसको आपने भाग करना है किससे? 8 से। देखो जब आप 9 की पावर 6 को 8 से भाग करोगे, 9 को 8 से भाग करें तो 1 बचा, 1 की पावर इवन हो ओड हो कुछ भी हो आएगा 1 ही। उसके बाद इसको जब हम करेंगे 11 को 8 से भाग करेंगे तो 3 से बचेगा, और क्या आ जाएगा? -2। और -2 आपका आंसर हो नहीं सकता, तो किस में से घटाएंगे? डिवाइजर में से। डिवाइजर कौन है? 8। तो 8 में से 2 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा? 6। तो इस क्वेश्चन का आपका 6 आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 27 आपके पास क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 51 प्लस 67 की पावर 68 और इसको आपने डिवाइड करना है 68 से। देखो 51 को 68 से करेंगे तब तो 51 ही बचेगा, और जब इसको मैं करूंगा 67 को 68 से भाग करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, और -1 की पावर क्या है? इवन है, और -1 की पावर जब इवन होती है तो कौन आता है? +1 आता है। तो 51 और 1 कितना हुआ? 52। तो ये 52 आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 5 की पावर 500, इसको 500 से डिवाइड करके रिमाइंडर बता दो क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये 5 की पावर 500 है और ये 500 है, ये बेस में और ये डिवाइजर में अगर कुछ कॉमन है नंबर में और उसके डिवाइजर में अगर कुछ कॉमन है, पावर और ये डिवाइजर अगर कॉमन है उसका कोई रोल नहीं है, उससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यदि आप इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन देख रहे हैं तो आप उसको काट सकते हैं, काटने से आपका नंबर छोटा हो जाता है। अब देखिए 500 को आप क्या कह सकते हैं, 125 गुणा 4, ऐसा कह सकते हैं ना 500 को। और 125 कौन होता है, 5 की पावर 3, तो 5 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 497, ऐसा तो लिख सकते हैं। जैसे मेरे पास मान लो x की पावर 9 है, मैं इसको x की 4 इंटू एक्स की 5 कह दूं, x की 8 इंटू एक्स की 1 कह दूं, x की 2 इंटू एक्स की 7 कह दूं, मतलब ऊपर का जोड़ जो है वो नहीं बदलना चाहिए, लेकिन आप उनको कैसे ही लिख सकते हैं। अब इसको मैंने यही लिखा है, ऊपर का जोड़ देखो अभी भी 500 का 500 ही है। अब 5 की पावर 3 कितना होता है, 125, तो मैंने ऊपर नीचे किससे काट दिया, 125 से। अब कौन बचा, 5 की पावर 497 और नीचे कौन बचा, 4। 5 को जब 4 से भाग करेंगे तो 1 आएगा और 1 की पावर इवन हो ओड हो आता तो 1 ही है, लेकिन 1 आपका आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर नीचे किससे काटा है, 125 से। जिससे आपने काटा है उसे वापस गुणा कीजिए, 125 से वापस गुणा करेंगे तो आपका आंसर कौन बनेगा, 125 आपका आंसर बनेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 37 है ना, उसको सीधा सीधा 7 से डिवाइड कीजिए और रिमाइंडर लिख लीजिए। आपको पता है रिमाइंडर छोटा होता है। 37 को 7 से भाग करेंगे तो 7 पंजा 35, कितना बचा, 2 बचा, तो 2 की पावर कितनी होगी, 100 हो गई। अब देखो दो तरीके आपके पास बनते हैं, मैं तरीका नंबर 1 बता रहा हूँ। मेथड नंबर 1 क्या है, M1। पहले तरीके से जब आपने निकालना है तो इस 2 को ऐसे नंबर में कन्वर्ट कीजिए जिसको यदि 7 से भाग करें तो जो आपके पास रिमाइंडर है वो +1 या -1 आए। कैसे, जैसे 2 की पावर 1 लेंगे 2, 2 की पावर 2 लेंगे 4, 2 की पावर 3 लेंगे 8, और 8 को जब मैं 7 से भाग करूंगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो किस में कन्वर्ट करना है, 8 में, तो 2 की पावर 3 और उसकी पावर, अब 3 को हमें 100 को 3 से भाग करना पड़ेगा, लेकिन 100 तो 3 से होता नहीं है, उससे पहले कौन होता है, 99। 99 को जब आप 3 से भाग करोगे तो ये 33 पे जाएगा। अब 33 गुणा 3 कितना हो गया, 99। अब 100 था, आपने 99 लिया तो 2 की पावर 1 गुणा में आ जाएगा जो आपके पास शेष बचा है। अब इसको भाग करने किससे, 7 से। अब देखो ये बन गया 8 की पावर 33 गुणा में 2 की पावर 1 और उसको आपने भाग करना है 7 से। जब आप 8 को 7 से भाग करोगे तो शेष 1 बचेगा, 1 की पावर चाहे इवन है चाहे ऑड रहता तो 1 ही है, और गुणा में कौन है, 2, तो आंसर कौन हुआ, 2, तो ये 2 आपका आंसर बन जाएगा। सेकंड आपके पास क्या मेथड है, सेकंड आपके पास है टोशेंट मेथड। टोशेंट क्या होता है, देखो सबसे पहली चीज कि जैसे मेरे पास था 37 की पावर 100, इसको 7 से भाग करें, मुझे पता है कि इस बेस को कम करने के लिए इस 7 से इसको मैं भाग कर दूंगा, जैसे किया था 7 5 35 बचा 2, तो ये बन गया 7। तो इस नंबर को तो आपने छोटा कर लिया। अगर आप चाहते हैं कि ये पावर भी छोटी हो जाए तो आपका काम चल जाएगा, ये पावर भी अगर छोटी हो जाए तो आपका काम चल जाएगा। पावर को छोटा करने के लिए आपको जो पावर है उसको टोशेंट से भाग करना पड़ेगा और रिमाइंडर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये टोशेंट क्या होता है, देखो आप टोशेंट कह लो, आप साइक्लिसिटी कह लो, आप रिपीटेशन कह लो, एक ही बात है। मतलब किस पावर के बाद कोई भी आपका जो नंबर है वो रिपीट करना शुरू हो जाता है, ठीक है, वो उसकी साइक्लिसिटी है, टोशेंट है, रिपीटेशन है। अब ये जो टोशेंट टी है उसको आप कैसे निकालोगे, सबसे मेन मुद्दा यही है। मैं आपको बहुत आसान सा तरीका बताऊंगा। एक बार मैं थोड़ा सा बेसिक आपको बता दूं कि कोई भी नंबर है, मान लीजिए आपका ए है, सबसे पहले उसको प्राइम नंबर की मल्टीप्लीकेशन के रूप में लिखिए। जैसे मान लीजिए ए इंटू बी इंटू सी इसकी पावर पी क्यू आर, इस टाइप से आपने उस नंबर को लिख लिया। जैसे मान लो आपके पास नंबर है 15 जिसका आपने टोशेंट निकालना है, वो नंबर आपके पास 15 है, तो 15 को क्या कहेंगे, 15 को 3 गुणा 5 कहेंगे, उसको प्राइम नंबर्स के रूप में लिख लो, ठीक है। जैसे आपने 100 का टोशेंट निकालना है तो 100 को क्या कहेंगे, 4 गुणा 25 यानी कि 2 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 2। सबसे पहले इस फॉर्मेट पे लिखेंगे। उसके बाद जो टोशेंट होगा वो क्या हो जाएगा, नंबर ए को लो गुणा में 1 - 1 अपॉन ए, ये पी का कोई रोल नहीं होगा। उसके बाद 1 - 1 अपॉन बी,
यहाँ पे पावर का कोई रोल नहीं है। उसके बाद 1 - 1/c इस टाइप से आपने उसको लिखना है, और उसके बाद यहाँ से जो रिजल्टेंट नंबर आएगा वो आपका टोशेंट बन जाएगा। लेकिन आपने कोई इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। देखो इसी चीज़ को मैं शॉर्टकट फॉर्म में बता रहा हूँ। जैसे मुझे निकालना है, मान लीजिए टोशेंट मुझे निकालना है 15 का, तो वो 3 × 5 है ना, तो 15 गुणा में इसको 3 को और 5 को, जो इसके टोशेंट्स आए हैं ना, ये जो उसके प्राइम नंबर्स आए हैं 3 और 5, उनको नीचे लिखो, ऊपर उनसे एक एक कम लिखो। 3 से कम 2, 5 से कम 4, ठीक है। अब इनको काट दो, 5 × 15, तो 4 × 2 8, तो 15 का जो टोशेंट बनेगा वो 8 बनेगा। जैसे आपने 100 का टोशेंट निकालना है, तो 100 को सबसे पहले आप क्या कहेंगे, 4 × 25 कहेंगे। ये आपके पास हो गया 2 की पावर 2 और गुणा 5 की पावर 2। अब टोशेंट निकालने के लिए क्या करो, 100 गुणा में ये 2 है ना, इसको नीचे लेकर के आओ, ये 5 है ना, इसको नीचे लेकर के आओ। सिर्फ बेस आपने देखना है, और ऊपर उससे एक कम, 2 से कम 1, 5 से कम 4। अब 5 × 2 10, तो 10 × 4 40, तो ये 40 आपका टोशेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर नंबर आपका प्राइम नंबर हो, अगर नंबर आपका प्राइम नंबर है, P एक प्राइम नंबर है और उसका आपने टोशेंट निकालना है, तो देखो P × 1 - 1/p आएगा, तो ये P × P - 1/p आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो P से P कट गया, P - 1। मेरे कहने का मतलब कि अगर कोई नंबर प्राइम है, प्राइम आप जानते हैं जो किसी से भाग नहीं होता, अगर आपके पास नंबर प्राइम हो तो उसका टोशेंट एक कम होता है, जस्ट एक कम होता है। जैसे आपके पास जो 7 है, वो कौन सा नंबर है, प्राइम है ना, तो फिर 7 का जो टोशेंट बनेगा वो कौन बनेगा, 6 बनेगा ना। तो फिर पावर को 6 से भाग कर दो, और जो शेष बचेगा वो पावर ले लो, आपकी पावर छोटी हो जाएगी। जब मैं 100 को 6 से भाग करूंगा तो 96 पे जाएगा, बचा कितना, 4। तो 2 की पावर कितनी होगी, 4। तो बेस को कम करने का तरीका है कि संख्या को नीचे वाले नंबर से भाग करके शेष लिख लो। पावर को कम करने का तरीका है कि नीचे वाले नंबर का टोशेंट निकालो, उस टोशेंट के साथ पावर को भाग कर दो, जो रिमाइंडर आएगा वो आप ले सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 2 की पावर 4/7 में। अब आपको पता है कि 2 की पावर 4 होती है 16, और 16 को 7 से भाग करोगे तो 7 दूनी 14, कितना बचा, 2। अभी भी आपका जो आंसर है वो 2 आ रहा है। तो दोनों में से तरीका आप जो मर्जी यूज कर सकते हैं। टोशेंट मेथड, इसके बाद जितने बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे वो टोशेंट मेथड से आप सिर्फ 2 सेकंड में आप उनको कर सकते हैं। अगर आपको टोशेंट मेथड अभी तक समझ में नहीं आया तो और हम क्वेश्चंस करेंगे तो उनसे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि टोशेंट है क्या और कैसे ये क्वेश्चंस को छोटे करता है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 143 उसकी पावर है 321, इसको किससे भाग कीजिए जी, इसको भाग कीजिए 5 से, और क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है। देखो बेस को छोटा करने का तरीका मैंने आपको बताया ही था, 5 से भाग करेंगे, इसको 5 से भाग करेंगे तो 3 आपके पास शेष बच जाएगा। अब बात आती है कि जो पावर 321 है उसको हम छोटा कैसे करें। पावर को छोटा करने के लिए मैंने आपको बताया था कोई नंबर का टोशेंट निकालने, किसका निकालें, डिवाइजर का। टोशेंट हमेशा डिवाइजर का निकालना है। 5 कौन है, प्राइम नंबर है, और मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर का टोशेंट उससे जस्ट पहले वाला नंबर होगा, तो 5 का टोशेंट कौन होगा, 4। तो इसको किससे भाग कर दें, 4 से। 321 को जब आप 4 से भाग करोगे तो शेष कौन बचेगा, 1 बचेगा, तो 3 की पावर 1 ले लो। 3 की पावर 1 कितना होता है, 3। 5 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 3। तो देखिए 3 आपका आंसर होगा। टोशेंट ने कितना छोटा आपके क्वेश्चन को कर दिया, सिर्फ 2 सेकंड में आप उसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जी 20 की पावर 23 और उसको 9 से भाग कीजिए और बताइए आंसर आपका क्या होगा। तो सबसे पहले हम बेस को छोटा करें, 20 को 9 से भाग करें तो 9 दूनी 18, 2 बचा ना। अब हम पावर को छोटा करें तो 9 का टोशेंट क्या होगा, देखो 9 को हम क्या कहेंगे, 3 का स्क्वायर। तो 9 गुणा में ये जो भी आपके पास नंबर आया हुआ है ना उसको नीचे लिख लो, और उसके ऊपर जस्ट उससे पहले वाला लिख लो। पावर का कोई रोल नहीं होता, ठीक है, पावर का कोई रोल नहीं है। जो आपके पास ये बेस में नंबर आया हुआ है जो प्राइम नंबर, उसको नीचे लिखे, उसके ऊपर जस्ट पहले वाला लिखे। अब 3 से 3 को काट तो 3 गुणा 2 कितना हुआ, 6। तो पावर को किससे भाग कर देना है, पावर को 6 से भाग कर देना है, ठीक है। जब भी आप 23 को 6 से भाग करोगे तो 6 × 18 बचा कितना, 5। और 2 की पावर 5 आप जानते हैं 32 होता है, तो 32 को करो 9 से भाग, 9 × 27 कितना बचा, 5।
तो 5 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कि आपका जो क्वेश्चन है वो कितना छोटा हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए आपके पास क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि जी 2 की पावर 41 को जब मैं 41 से भाग करूं तो बता दो शेष क्या होगा। बहुत आसान, सिर्फ 1 सेकंड का क्वेश्चन। आप जानते हैं 41 एक प्राइम नंबर है। अगर 41 एक प्राइम नंबर है तो इसका जो टोशेंट होगा वो इससे जस्ट एक पहले वाले यानी कि 40 होगा। तो इस 41 को किससे भाग करो, 40 से, और 41 को जब 40 से भाग करेंगे शेष कितना बचेगा, 1। तो 2 की पावर कितनी हुई, 1। तो आंसर कौन आ गया, 2। तो आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए आपसे क्या कह रहा है। ये कह रहा है 51 की पावर 203 और उसको आपने भाग करना है किससे, 7 से। अब सबसे पहले हम बेस को छोटा कर लेते हैं। 51 को 7 से भाग करेंगे तो 7 7 49, तो ये बच गया। 51 को 7 से भाग किया तो 49 पे गया, 2 शेष बच गया। अब पावर को छोटा कर लेते हैं। पावर को छोटा करने का तरीका क्या है, 7। 7 का टोशेंट, 7 एक प्राइम नंबर है, 7 का टोशेंट होगा 6, तो इसको किससे भाग कर दो, 6 से। जब हम 203 को 6 से भाग करते हैं तो देखो 6 से जब हम भाग करें तो 198 पे पूरा जाता है, 198 पूरा जाएगा तो 198, तो बचा 3 और 2 5, तो 2 की पावर 5 हो गई। और 2 की पावर 5 हम जानते हैं 32 होता है, 7 से 7 चौका 28, तो आंसर कौन आएगा, 4 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 34, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 29 की पावर 51 और इसको किससे भाग किया गया, 11 से, और आपने क्या बताना है, रिमाइंडर। सबसे पहले बेस को छोटा करें, 29 को 11 से भाग करें तो 11 दूनी 22, तो आपके पास कितना बचा, 7। ठीक है, और जब हम इसको छोटा करेंगे पावर को, अब मुझे एक बात बताइए 11 कौन है, प्राइम नंबर है, तो 11 का टोशेंट कौन आएगा, एक पहले वाला यानी कि 10 आएगा। और 51 को किससे भाग करना है, 10 से, तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 7 की पावर 1 हो गया और आंसर कौन बन गया, 7 ही आपका आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि 8 की पावर 82 और इसको भाग करना है 17 से। देखो 8 17, जो आपके पास 17 है वो प्राइम नंबर है ना, तो 17 का जो टोशेंट होगा एक पहले वाला 16 बनेगा, तो इसको किससे भाग करना है, 16 से। 82 को 16 से भाग करेंगे, 16 पंजा 80, तो शेष कितना बचा, 2। तो 8 की पावर कितनी होगी, 2। तो 8 की पावर 2 होगी 64, 64 को 17 से करेंगे तो 17 तिया 51, तो बचेगा कितना, 13। तो 13 आपका आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 31 की पावर है 1989 और उसको डिवाइड करना है जी, किससे करना है, आपने करना है जी 7 से। इसको 7 से करना है, 31 को 7 से करेंगे, 7 चौका 28, तो बचा कितना, 3 आपके पास बचा। अब जो 7 का टोशेंट होगा वो 6 होगा, तो इसको किससे भाग करना है, 6 से। इसको 6 से भाग करो और क्या निकालो, रिमाइंडर निकालो, और वही क्या हो जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी। अब देखो 6 से भाग करेंगे तो 1800 पूरा हो गया, 180 पूरा हो गया, उसके बाद 9, इसको आप डिवाइड करके देख लेना कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, क्योंकि 1989 इसको मुझे 6 से भाग करना है। अब देखो 1800 पूरा हो गया तो 189 बचा। अच्छा 180 भी पूरा होता है तो बचा 9, 9 को 6 से भाग करेंगे तो 3, ये आपके पास 3 बच गया, 3 बचा तो 27 हो गया, 27 को 7 से भाग करेंगे तो 7 21, तो रिमाइंडर कितना बचा, 6। तो 6 आपका आंसर हो गया। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 37 देखो आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 37, ये आपसे कह रहा है कि 10 की 1 प्लस 10 की 2 प्लस 10 की पावर 3 अप टू 10 की पावर 10, इसको यदि मैं 6 से भाग करूं तो आपने बताने की रिमाइंडर क्या होगा। अब एक बात को समझना, देखो कभी भी आप 4 को 6 से भाग करो, 4 की पावर कितनी ही ले लो, रिमाइंडर हमेशा कौन आता है, 4 आता है। चाहे आप करके देख लो, 4 को 6 से भाग करें तो 4, 4 की पावर 2 16, 16 को 6 से भाग करें तो 4, 4 की पावर 3 64, 64 को 6 से भाग करें तो 4। तो ये एक विशेष सिचुएशन आपके सामने है कि 4 की किसी भी पावर को आप 6 से भाग कर दो, रिमाइंडर हमेशा 4 ही आता है। 10 को जब 6 से भाग करोगे तो ये 4 आएगा ना, तो ये 4 हो गया। प्लस में जब 10 का स्क्वायर, इसको 10 को 6 से करोगे तो 4, और 4 का स्क्वायर करो तब भी 4 ही आता है, क्योंकि भाग तो आप 6 से कर रहे हो।
10 को जब 6 से करोगे तो 4 बचेगा, और 4 की कुछ भी पावर लो वो जब 6 से भाग होगी तो कौन आएगा, 4 ही आएगा। अब मुझे बता दो ये जो आपका 4 है वो कितनी बार आ रहा है, तो हम कह देंगे जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उतनी ही बार 4 आएगा। नंबर ऑफ टर्म देखो पावर 1 2 3 से लेकर के 10 तक है, तो 10 टर्म है, तो ये 4 कितनी बार आएगा, 10 बार, तो ये आ जाएगा 4 गुणा 10 यानी कि 40। 40 को जब आप 6 से करोगे तो फिर से आपके पास क्या आ जाएगा, 4। तो ये 4 आपका आंसर बनेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि 3 की पावर 67 फैक्टोरियल, और उसको हमने भाग किया है किससे, 80 से, और आपने क्या बताना है, यहाँ पे रिमाइंडर आपने बताना है। देखो आपने करना क्या है, सबसे पहले 3 तो बेस छोटा है ही, पावर को आपने छोटा करना है। पावर छोटा करने के लिए 80 का क्या निकालेंगे, टोशियन निकालेंगे। 80 को क्या कहते हैं हम, 16 गुणा 5 कहते हैं, तो 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 1 हो गया। तो अब क्या कहेंगे, 80 गुणा 2 आ रहा है तो नीचे 2 लिखो, 5 आ रहा है तो नीचे 5 लिखो, 2 से 1 कम 1, 5 से 1 कम 4, तो 5 दूनी 10, इसकी 0 कट गई, तो 8 गुणा 4 32। तो इसका जो टोशियंट आता है वो 32 आता है। और मैं कहता हूं आपको कि इसको किससे भाग कर लो, 32 से भाग कर लो। 67 फैक्टोरियल, 67 फैक्टोरियल का मतलब है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4, कहाँ तक, 67 तक। तो फिर उसमें 32 तो आएगा ही आएगा बीच में, और 32 से 32 कटेगा तो रिमाइंडर कौन बचेगा, 0। तो फिर हम क्या कहेंगे, 3 की पावर 0 बटा 80, 3 की पावर कितना होता है 1, तो आंसर कितना आएगा 1। तो ये 1 आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्टी 39 क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जी 8 फैक्टोरियल और उसकी पावर है 999, इसको आपने डिवाइड करना है 77 से, और आपने बताना है रिमाइंडर। देखो 8 फैक्टोरियल का मतलब है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा कहाँ तक, 888 तक। तो बीच में 77 भी तो आएगा ना, बीच में 77 भी तो आएगा। जब हम लिखेंगे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा अप टू 888, तो कहीं ना कहीं तो बीच में 77 भी आएगा। और जब इसको हम 77 से ही भाग कर देंगे तो 77 कट जाएगा, और हम कहते हैं जब डिवाइजर कट जाए तो रिमाइंडर कौन होता है, 0। तो आपका आंसर कौन आएगा, 0। तो 0 आपका आंसर हो गया। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे कह रहा है कि जी 7 की पावर 99 और उसको डिवाइड कर दीजिए किससे, 2400 से। ठीक है, अब 7 तो छोटा है ही है, पावर को छोटा करना है, 2400 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो कहानी लंबी चली जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम पावर की पावर करके देखते हैं। 7 की पावर 1 7 होता है, 7 की पावर 2 49 होता है, 7 की पावर 3 343 होता है, और 7 की पावर 4 करोगे तो 2401 होता है। तो दूसरा एक मैंने जो मेथड बताया था कि इसकी ऐसी पावर ले लो कि इससे एक कम या ज़्यादा आ जाए, तो फिर हम 7 की पावर कितनी ले लें, 4। जब हम कहते हैं कि 7 की पावर ले लो 4, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो 99 है वो तो 4 से कटता नहीं है, तो फिर कौन कटता है, उससे पहले 96 कटता है। जब 96 को 4 से काटोगे तो 24 पे जाएगा, और उसको भाग करना है 2400 से। अच्छा 24 चौक 96, 96 तो आपने ले लिया, बचा 3, तो 7 की पावर 3 गुणा में हो जाएगी। 7 की पावर 4 कितना है, 2401, तो 2401 उसकी पावर 24 गुणा में 7 की पावर 3, और नीचे कौन आएगा, 2400 आएगा। अब 2401 को 24 से किया तो 1 बचा, 1 की पावर कुछ भी आएगा 1 ही, और गुणा में कौन है, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 को कितना होता है, 343। तो आपका आंसर कितना हुआ, 343। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, ये आपसे क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि जी 50 की पावर 51 उसकी पावर 52, और इसको आपने डिवाइड करना है जी 11 से, और क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है। अब देखिए सबसे पहले तो आप बेस को छोटा कर लीजिए। 50 को जब हम 11 से करेंगे तो 11 चौक 44, 6 बचा, 6 की पावर 51 उसकी पावर 52, और नीचे आ गया 11। अब ये पूरी जो है ना, ये पूरी की पूरी पावर है, इसको हम 1 नंबर मान लेते हैं। अब इसको पावर को छोटा करने का क्या तरीका है कि जो पावर है उसको किससे भाग कर दो, टोशिएंट से। 11 कौन है, प्राइम नंबर है, इसका टोशिएंट कौन होगा, 10 होगा। तो 51 की 52 को 10 से भाग करो और क्या निकालो, रिमाइंडर निकालो। ऐसे हम पहले करते थे, ऐसे इसमें करना है। अब देखो 51 को 10 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा, 1 की पावर कुछ भी रही हो आएगा 1 ही। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, तो इसकी जगह कितना ले लो 1, और 6 की पावर 1 लेंगे तो कितना आएगा 6। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 है। देखो
क्वेश्चन नंबर 42, ये आपसे क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि जी 32 की पावर 32 को आपने किससे भाग करना है, 9 से भाग करना है। अब सबसे पहले इस बेस को, बेस है ये पावर है, बेस को छोटा करो तो 32 को 9 से भाग करो तो 9 या 27 बचा कितना, 5। ठीक है, अब 5 की पावर बची। अब हम कहते हैं कि पावर को अगर छोटा करना है तो किससे भाग कर दो, टोशेंट से। 9 का टोशेंट 6 आता है, हम जानते भी और निकाल भी सकते हैं कि 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर। तो 9 गुणा में 3 है तो नीचे 3 लो, ऊपर एक कम 2, तो 3 से कटा, 3 गुणा 2 6। तो पावर को किससे भाग कर दो, 6 से। तो 32 की पावर 32 किससे भाग करो, 6 से। जब हम इसको 6 से भाग करेंगे तो देखो, जब 32 को 6 से भाग करा तो कितना आया, 2। 2 की पावर 32 बटा 6। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि 4 की पावर 16 बटा 6, ऐसा कह सकते हैं ना। 32 को 2 की पावर 32 है तो इसको आप 4 की पावर 16 बटा 6 कह सकते हो। और अभी हमने एक बात सीखी थी कि 4 की पावर, किसी भी पावर को आप 6 से भाग कर दो, रिमाइंडर कौन आएगा, 4 ही आएगा। तो 4 की किसी भी पावर को 6 से भाग कर दो, रिमाइंडर कौन आएगा, 4 आएगा। तो इसकी जगह क्या रख देंगे, 4 हम रख देंगे। ठीक है, और 5 की पावर 4 को 25 गुणा 25 तो आप कह ही सकते हो। और 25 को जब हम 9 से भाग करेंगे, 9 दूनी 18, तो बचेगा 7। 7 गुणा 7 ये कितना हो गया, 49। तो 49 को 9 से करेंगे, 9 5 45, बचा कितना, 4। तो 4 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 आपसे कहता है कि जी 32 की पावर 32 की पावर 32, इसको किससे भाग करना है, आपने 7 से भाग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 32 को 7 से भाग करो, 7 चौका 28, तो 4 बचा। अब ये जो पावर है ना, इसको किससे भाग करो, टोशेंट से। 7 कौन है, प्राइम नंबर है, और 7 का टोशेंट कौन होगा, 6 होगा। तो 32 की पावर 32 को किससे भाग करना है, 6 से करना है। अब देखो, जब हम 6 से करेंगे तो 2 की पावर 32 बच रहा है, इसको 6 से करेंगे तो 2 की पावर 32 बच रहा है, उसको फिर 6 से करना है। अब 2 की पावर 32 को 4 की पावर 16 तो कह ही सकते हो। तो फिर से वही बात बन गई कि 4 की कुछ भी पावर हो, 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कौन आएगा, 4 ही आएगा। तो रिमाइंडर कितना आया, 4। तो पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब देखो 4 की पावर 4, इसको 16 गुणा 16 कह सकते हैं ना, 4 की पावर 2। और इसको आपने 7 से भाग करना है, तो 7 दूनी 14, 2 यहाँ पे बचा, 2 यहाँ पे बचा, और 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4। तो ये 4 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जी 32 की पावर 33 की पावर 34, और इसको किससे भाग करना है भाई, 11 से। और क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, देखो सबसे पहले इसको 11 से भाग करें तो 11 दूनी 22, तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। बेस तो बच गया 10। अब जो आपके पास पावर है उसको हम टोशेंट से कम करेंगे। 11 आपके पास कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है, तो इसका टोशेंट 10 बनेगा। तो 33 की पावर 34, और उसके नीचे कितना आ जाएगा भाई, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट जो 33 को आप 10 से भाग करोगे तो 3 आ जाएगा, इसकी पावर 10। अब एक बार फिर से हम देखो, बेस को तो मैंने कम कर लिया भाग करके, फिर से अगर पावर आपने कम करनी है तो इस 10 के टोशेंट से भाग कर दो। 10 का जो आपके पास टोशेंट बनेगा, देखो 10 आपके पास होता है 2 गुणा 5, तो 10 गुणा 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, दोनों लिख लिए। एक कम 1, एक कम 4, तो 5 दूनी 10, तो इसका टोशेंट कौन होता है, 4। तो इसको किससे भाग करें, 4 से भाग करें। 34 को जब आप 4 से भाग करोगे 32 पे जाएगा, 2 बचेगा, तो ये कितना आया, 9। तो अब आपके पास आ रहा है 9। तो 10 की पावर कितनी होगी, 9 हो गई। अब 10 की पावर 9 को आपने 11 से भाग करना है। देखो आप एक चीज़ जानते हैं कि जब आप 10 को 11 से भाग करोगे तो माइनस का 1 आएगा ना। 10 को 11 से भाग करें -1 आता है, और -1 की पावर कौन है, ओड है, तो ये कितना आएगा, -1 आएगा। लेकिन माइनस का हो नहीं सकता, इसलिए किस में से घटाएंगे, डिवाइजर में से। तो 11 में से 1 घटाएंगे तो आंसर कितना हुआ, 10। तो इस क्वेश्चन का 10 आपका आंसर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि जी 8 8 8 8, इस तरह से आप 8 को लिखते जा रहे हो, कितनी बार, 184 बार। इस तरह से आपने 8 लिखा, कितनी बार लिखा, 184 बार, और उसको कितने से भाग करना है, 37 से। ठीक है, और आपने बताना है कि आपका रिमाइंडर क्या होगा। अब एक बात को समझो, देखो 111
को अगर मैं 37 से भाग करूं तो 37 दिया होता है 111, मतलब 111 कट जाता है। अगर 111 कट जाता है तो 8 गुना 111 भी कट जाएगा, मतलब 8 8 8। 8 जब 3 बार आता है तो वो 37 से डिविजिबल होता है। ठीक है, कोई भी संख्या 3 बार रिपीट होती है तो वो उस डिविजिबल होते हैं किससे, 37 से। अब देखो ये 8 आपका जो है 184 बार आ रहा है, जब ये 3 3 बार आता है तो कट जाता है। ठीक है, तो 3 3 के कितने सेट बनते हैं ये हम देखते हैं। 184 को अगर आप 3 से भाग करो तो देखो 60 और 1 61 पे जा रहा है, मतलब 61 और प्लस में ये आपके पास एक ही बचा ना, शायद दोबारा से इसको करके देखते हैं। 180 83 एक बच गया, मतलब कि 3 3 के एक 61 सेट तो 3 3 के बन जाएंगे। अगर मैं 3 3 के सेट बनाऊं तो इन 3 3 के 61 सेट बन जाएंगे। तो ये तो सारे के सारे कट ही जाएंगे, क्योंकि 8 जब 3 बार आता है तो वो कट जाता है। बचा कितनी डिजिट, एक डिजिट, और एक डिजिट कौन होगी, 8, और 8 को जब 37 से भाग करोगे तो 8 ही आएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे कह रहा है कि जी 4 4 4 4 इस तरह से आप लिखते जा रहे हैं, कितनी बार, 9 बार, 9 टाइम्स, और इसको आपने कितने से भाग करना है, 13 से भाग करना है, और आपने बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, 37 के केस में तो हमें पता है कि 3 बार रिपीट हो जाए तो होता है। अगर कोई भी नंबर है, डिजिट है, वो अगर 6 बार रिपीट हो जाए तो वो 13 से डिविजिबल होती है। कोई भी डिजिट अगर 6 बार रिपीट हो जाए तो वो 13 से डिविजिबल होती है। तो ये 4 आपका कितनी बार आ रहा है, 9 बार आ रहा है। तो जब वो 6 बार आएगा वो तो 13 से कट गया, बचा कितनी बार, 3 बार। तो 3 बार कितना होगा, 4 4 4, उसको किससे भाग कर दो, 13 से। ठीक है, और इसको करो 13 से भाग और रिमाइंडर निकाल दो। 13 दिया 39, तो बचा कितना, 5 54 13 चौका 52, तो रिमाइंडर कितना आया, 2। तो ये 2 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 2 2 और 2 की पावर 5 5 5 और 5 प्लस में 5 5 5 और 5 की पावर 2 और 2, और इसको आपने डिवाइड करना है किससे, और रिमाइंडर बताना है। 2 अलग अलग पार्ट्स में है, तो पहले हम इसको कर लेते हैं। 2 2 2 और 2 की पावर 5 5 5 और 5, इसको हम 7 से भाग कर लेते हैं। देखो बेस को छोटा करने का मैंने तरीका क्या बताया था, इसको इससे भाग कर दो। जब आप 7 से भाग करोगे तो 2100 तक तो पूरा जाएगा, उसके बचा 122 17 17 119, तो ये 3 बच जाएगा। ठीक है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। अब पावर को छोटा करने का मैंने तरीका बताया था कि 7 का टोशिएंट 6 होगा, तो इसको किससे भाग कर लो, 6 से। जब आप इसको 6 से भाग करोगे तो देखो 4800 600 5400, तो 155 बचा, 150 भी हो जाएगा, 3 की पावर 5 बच जाएगी। ठीक है, अब 3 की पावर 5 को मैं 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 तो कह ही सकता हूँ। अब देखो यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3, तो ये आपके पास हो गया 4 4 12 12 बटा 7, तो यहाँ तक का कितना आ गया, 5। यहाँ तक का रिमाइंडर हो गया 5। अब हम यहाँ का निकाल लेते हैं, 5 5 5 और 5, इसकी पावर 2 2 और 2, इसके डिवाइड करना आपने 7 से। इसको आप छोटा करोगे तो कैसे करोगे, इसको 7 से डिवाइड करो। 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका देखो 5600 से पूरा भाग होता है 5607 से। इसमें से अगर मैं 7 गुणा 7 49 घटा दूँ तो 5551 पूरा हो जाएगा। तो फिर कितना बचा, 4 बचा, और 7 का टोशिएंट होगा 6, तो इसको किससे भाग करो, 6 से भाग करो। देखो जब हम 6 से भाग करेंगे 18 3 21 120, तो ये बचेगा 2, और 16 को जब आप 7 से भाग करोगे 7 दूनी 14, तो ये बचा 2। तो यहाँ तक का कौन बच रहा है, 2 बच रहा है, बीच में 5 और 2 7, तो 7 को 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कौन आएगा, 0 आएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम की जो कहानी है उसको हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज जितने मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं उनको आप कर पाए हो। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहा है तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है सुरेंद्र मैथ्स अड्डा, वहाँ पे आप डाउट को सेंड कर सकते हो। आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। आप सभी का शुक्रिया। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।